Dear brothers and sisters in the Lord, परमेश्वर में प्रिय भाइयों और बहनों, today's verse for our meditation is taken from the book of Jeremiah 33 verse 3. आज के हमारे ध्यान मनन के लिए जो अंश लिया गया है वो यिर्मयाह नबी की किताब 33 अध्याय के 3 वचन से लिया गया है। Call unto me and I will answer thee and shew thee great and mighty things which thou knowest not. मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरे सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा। In this verse, God teaches us about the power of prayer. इस वचन में, इस अंश भाग में परमेश्वर हमें प्रार्थना की सामर्थ को बताता है। We need to pray as taught by our Lord in Luke 11:1. लूका रचित सुसमाचार 11 अध्याय के पहले वचन में जैसे यीशु मसीह ने कहा तुम प्रार्थना करते रहो, वो बात हमें सिखाता है। And when we pray such prayers, ऐसी प्रार्थना जब हम करते हैं He will surely answer. वो निश्चय ही हमें जवाब देता है। And the result will be His glory. इतना ही नहीं, उसका अनुभव हमें परमेश्वर की महिमा करने के लिए And होगा। the result will be the blessing of others. इसका परिणाम यह प्रतिफल। होगा कि प्रतिफल यह होगा कि दूसरों के लिए आशीषित And the बनेगा। result will be the enrichment of our lives. उतना ही नहीं, हमारे जीवन की भलाई के लिए वो उत्पन्न होता है। So today's promise tells us how much the Lord is willing and waiting to do for His people. यहाँ पर ये वचन परमेश्वर उसके प्रजा के अंदर, उसके प्रजा के लिए क्या क्या करना चाहता है वो बात को दिखाता If है। only we will come before Him and pray in humility. अगर हम अपने आप को नम्र दीन करके उसके सन्मुख आकर जब प्रार्थना करेंगे, Oh, when we make known our request to Him, He is ready to answer. हमारी जरूरतें जब उसके चरणों में लाकर हम उसे बताते हैं। And the Lord promises in Psalm 81:10, भजन संहिता 81 अध्याय के 10 वचन में परमेश्वर का वचन कहता है, Open your mouth wide, I will fill it. तेरा मुंह बड़े से खोल दे, मैं उसे भर दूंगा। How many times we ask Him very little? कितने बार हम परमेश्वर से बहुत छोटी विनती करते हैं। God is asking us to ask a lot, but we will ask only small things. परमेश्वर कहता है कि तू बहुत आयत से पूछ और बड़ी बड़ी बातें पूछ, हम बहुत ही छोटी प्रार्थना करते हैं। So in prayer there are two parts. प्रार्थना में 2 भाग होते हैं। What are they? क्या है वो? In every prayer. हर प्रार्थना में ये होती है। One is human side, the other is divine side. एक है मानव की दृष्टिकोण और दूसरी है परमेश्वर की That is, दृष्टिकोण। one is man side, then other is God's side. एक तो परमेश्वर की तरफ से होता है, एक मनुष्य की तरफ से होता One है। is asking, the other is answering. एक पूछता है, दूसरा उसकी जवाब देता So है। two persons are involved here. इस प्रार्थना में 2 लोगों का इसमें व्यवहार होता है। One who prays and one who answers. एक जो प्रार्थना विनती करता है, दूसरा जो जवाब देता है। So let us look at these two parts in detail now. आज हम ये 2 भागों को बहुत ही दीर्घ रीति से हम उस पर ध्यान मनन करेंगे। What is man's part? इसमें मानव का दृष्टिकोण, मनुष्य का भाग क्या है? Asking. पूछना। Do you think asking is difficult or is it a complicated one? क्या ये पूछने की बात बहुत ही तकलीफ की बात, यानी तो बहुत ही संक्लिष्ट बात है क्या? Is there any specific formula to pray? क्या इसके लिए कुछ नया एक नियम होता है? No, not at all. नहीं, इसमें कोई नियम नहीं होता। It is very simple. बहुत ही सरल है। God says, call unto me. परमेश्वर कहता है मुझे पुकार। A creature calling unto the creator. एक जो जीव है वो अपने सृष्टिकर्ता के ओर वो पुकारता है। Just like a child petition to the father. जैसे एक छोटा बच्चा अपने पिता से विनती करता है। So look at the 3 words about asking. यहाँ पर पूछने के बारे में 3 चीजें देखते हैं। Number 1, पहली बात, the source of prayer. एक प्रार्थना का जो मूल होता है वो है। Many don't know this truth. ये सच्चाई काफी लोग नहीं जानते। Where does prayer begin? प्रार्थना कहाँ से आरंभ होता है? Is it from us? हमसे शुरू होता है क्या? No. नहीं, Prayer begins with God. परमेश्वर से ही वो आरंभ होता He है। takes the initiative and through the Holy Spirit, He makes man the channel of petition. इतना है, क्योंकि परमेश्वर वो ही अपने पहली कदम को वो लेता है और पवित्र आत्मा के द्वारा हमें प्रेरित करता है कि पूछे। So that is what we read in Romans 8:26. इसीलिए रोमा 8:26 से हम यही पढ़ते हैं। What we have to do? क्या करना है? We have to ask God's will to be done on earth. हाँ, और ये भूमि पर, ये धरती पर परमेश्वर की इच्छा पूरी होने के लिए प्रार्थना So करना the है। source of prayer is not you and me. प्रार्थना का जो मूल है वो आप और मैं नहीं। If God asks you and me to pray, we will be coming with a very lamba chauda list. अगर प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर हम पर ही छोड़ देता तो हम बहुत ही लंबा चौड़ा
एक पत्र लेकर हमने उसके पास आते हैं। And many times we have done like that. That's why no answer. इसीलिए कई बार हमने किया, इसके लिए हम जवाब नहीं पाते। God's will you must know and pray so that God's will may be done on the earth. You are a channel for the petition. समझो कि जब परमेश्वर की इच्छा पूरी होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमें एक साधन के नाम इस्तेमाल करके उसकी महिमा के लिए हमें जवाब देता है। So if you want to pray, you must have some close link as a believer. You must have a close link with God. एक विश्वासी के नाई प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर के साथ बहुत ही नजदीकी संबंध होना है। As an unbeliever, only one prayer, that is, Lord forgive me. एक मतलब जो अविश्वासी है वो प्रार्थना करता है कि परमेश्वर में पापी, मुझे क्षमा कर। But after becoming a believer, जब हम विश्वासी बनते हैं, prayer is very important. प्रार्थना बहुत ही प्रमुख चीज बन You जाती have है। to have answered prayers, you must have close association with the will of God. अगर उत्तर प्राप्त करने वाली प्रार्थना करना है तो परमेश्वर के संग बहुत ही नजदीकी संबंध रखना है। So the source of prayer is God. प्रार्थना का मूल ही परमेश्वर है। And secondly, दूसरी बात, the simplicity of prayer. और हमारे प्रार्थना में जो सरलता है वो बहुत ही आवश्यक Could है। anything be simpler than calling? बात करने से, बुलाने से और कुछ सरल चीज हो सकती है It क्या? need not be explained also. इसके बारे में विवरण देना जरूरी नहीं है। Call unto me. मुझे पुकार, Ask, it shall be given. तुम पूछो, दिया जाएगा। And thirdly, तीसरी बात, the scope of prayer. और प्रार्थना का जो मूल What are the limits of prayer? इसकी जो सीमाएं हैं वो, No limits at all. प्रार्थना में कोई सीमाएं नहीं है। Anyone can pray. कोई भी प्रार्थना कर सकता है। Romans chapter 10, रोमियों की पत्री 10 अध्याय from verses 12 to 14. 12 से 14 वचन अगर हम And पढ़ते हैं। next one is, दूसरी बात, about anything you can pray. कुछ भी चीज के लिए आप प्रार्थना कर सकते Mark हैं। 11:24. मार्कुस 11:24 में लिखा हुआ है। Thirdly, तीसरी बात, anywhere you can pray. कहीं भी तुम प्रार्थना कर सकते हो। Matthew 18 verses 19 and 20. मत्ती उसका 18, उसका 18, 19 और 20 वचन। And fourthly, चौथी बात, anytime you can pray. कभी भी तुम प्रार्थना कर सकते Psalm हो। 55:17, भजन 55 उसका 17, Daniel 6:10, दानियेल उसका 6 अध्याय 10 वचन, 1 Thessalonians 5:17, पहली थेसलोनिकी की पत्री उसका 5:17. 5 का 17। Anyone can pray. कोई भी प्रार्थना कर सकता About है। anything you can pray. किसी भी चीज के लिए प्रार्थना कर सकता Anywhere है। you can pray. कहीं पर भी प्रार्थना कर सकते Anytime you हैं। can pray. किसी भी समय तुम प्रार्थना कर सकते हैं। What a wonderful prayer it is. देखिए प्रार्थना का कितना अच्छा अनमोल अनुभव है ये। So this is man's side asking. ये मानव का भाग है, मनुष्य का भाग है जो प्रार्थना करना है। Source of prayer, simplicity of prayer, and scope of prayer. पहली बात, प्रार्थना का मूल और प्रार्थना में सरलता और प्रार्थना की सीमाएं। Now God's part now. अभी हम परमेश्वर की तरफ से देखते What is हैं। God's part? और परमेश्वर की ओर से क्या है? Answering. और जवाब देना, उत्तर देना। Yeah, whenever man heeds to God's invitation and calls, जब परमेश्वर के बुलाहट को वो समझकर मानव जब प्रार्थना करता है, surely there will be response from God. परमेश्वर की ओर से उसका प्रतिस्पंदन होता है। It is impossible to God not to answer. अगर जवाब नहीं देना होता, वो परमेश्वर के दायरे में नहीं है। What kind of answer God will give? कैसे उत्तर परमेश्वर देगा? Number one, पहली बात, I will answer, he says. मैं उसे जवाब दूंगा, उत्तर दूंगा। What does it mean? उसका मतलब क्या है? It is a certain answer. मतलब वो निश्चित उसका जवाब है। God guarantees there will be an answer. मतलब वहां पर निश्चय ही हमें उसका उत्तर मिलेगा। Claim today this promise and pray. आज ये वाचा को यानी अभिवचन को आप थाम लो और प्रार्थना करो, And then the answer will be, और उसके बदले में उसका जवाब रहेगा। what type of answer it will be? कैसा जवाब रहेगा? It is a direct answer. वो सीधी बात, सरल रीति से हमें बात करेगा। What God is telling? परमेश्वर क्या कहते हैं? Before they call, I will answer. वो मुझे पुकारने से पहले ही मैं मुझे उत्तर दूंगा। Before you finish the prayer, अपनी प्रार्थना समाप्त करने से पहले yeah, ही you can read it in Isaiah 65:24, यशायाह नबी की किताब 65. 65 अध्याय के 64 वचन में हम देखते हैं। And same thing we will read. वही हम पढ़ते हैं। And before the prophet Elijah finished the prayer, एलिया नबी जब प्रार्थना करने से पहले ही, in 1 Kings 18:38, पहले राजा 18 अध्याय के 38 वचन में, the fire of the Lord fell and consumed the sacrifice. वहां हम देखते वेदी पे जो बलि थी, आसमान से हम देखते हैं
वहां पे आग आती है और उसको सब चीज को जला देती है। Certain answer. ये निश्चय ही जवाब In मिलता that है। certain answer, first one is direct answer. हाँ, निश्चय जवाब में सीधी बात हमें मिलती है। Secondly, दूसरी it बात, can be a different answer, और अलग जवाब भी मिल सकता है। different from what you are expecting. जो हम सोचते हैं उससे भिन्न हो सकता है। In 2 Corinthians 12th chapter, दूसरी कुरिन्ती 12 अध्याय if you में read from 7 to 9, 7 वचन से 9 वचन पढ़ते हैं। Paul asked to remove that infirmity, but God said no, it is a different answer. हाँ, वहां पर पौलुस से कहा कि उसके शरीर में जो तकलीफ है वो निकालने के लिए पूछा, तो परमेश्वर ने उसे कुछ और ही अलग जवाब दिया। So sometimes the answer will be in a different way. That also is an answer. No is an answer. हाँ, और परमेश्वर की ओर से कुछ और ही जवाब आ सकता है, ना भी उसका जवाब हो सकता है। Thirdly, तीसरी बात, sometimes it may be delayed answer. कभी कभी परमेश्वर जवाब देने में विलंब कर सकते हैं। Why? क्यों? Your time is different and his time is different. हमारा समय और परमेश्वर की सीमा और समय अलग हो सकता है। We say, oh, immediately I want. हम कई बार बोलते हैं परमेश्वर तुरंत अभी मुझे जवाब चाहिए। See what he told Mary मरियम से परमेश्वर ने क्या in कहा? John 2:5. यूहन्ना 2 अध्याय के 5 वचन में Woman, my time has not come. Your time has come. वो not कहता my है, time. हे माता मेरा समय और आया नहीं है। And fourthly, चौथी it बात, is a denied answer. कभी कभी वो उसको नकार कर जवाब देता Yeah, है। sometimes he will say no. कभी कभी वो कहता है नहीं, मेरा उत्तर नहीं है। He will say no to your prayer. जब प्रार्थना करते हो वो कहता है ना, मुझे ये मंजूर नहीं है। For example, उदाहरण से yeah, in 1 Kings 19:4 पहले अध्याय के पहले राजा 19 अध्याय में and verse 4, 4 वचन में Elijah wanted to die, but God said no. एलिया चाहता था कि वो खुदकुशी करे, मरना चाहता था, पर परमेश्वर कहता है नहीं। So a no is also an answer. ना भी परमेश्वर की ओर से जवाब हो सकता है। When God says no, जब परमेश्वर ना कहता है, surely he will be having a better thing, a better answer for you. मतलब परमेश्वर के पास उससे भी बेहतर जवाब उत्तर वो हो सकता है। Why? क्यों? Elijah asked, एलिया ने पूछा, I want to die. मुझे मरना है। God said no. परमेश्वर ने कहा नहीं। Why? क्यों? Oh, Elijah, you should never die. परमेश्वर कहता है एलिया तो कभी भी नहीं मरना है। Yes, alive only I will take you. जीवते रीति से ही मैं तुझे उठा ले जाऊंगा। Till today we are talking about Elijah and Enoch. अभी भी हम एलिया और हानुक के बारे में बात करते हैं। So his denials, it is only for our good only. परमेश्वर जब नकारता है वो हमारे भले के लिए ही होता है। So certainly he will answer. वो निश्चय ही जवाब देता So है। the first one is a certain answer. पहली बात है वो निश्चय जवाब In देगा। that certain answer we have seen 4 things. और निश्चय जवाब में हमने 4 चीजें देखी। Secondly, दूसरी बात, it is a personal answer. ये व्यक्तिगत रीति से जवाब मिलता What है। is written here in verse 3? इस 33 अध्याय के यिर्मयाह के 3 वचन में क्या पढ़ते I हैं? will answer you. मैं तुझे जवाब दूंगा। You. मैं तुझे। See, generally what I think is, मैं क्या सोचता हूँ, see when you pray, जब आप प्रार्थना करते हो, whether God gives it or not, that is not important. परमेश्वर देता है नहीं देता है वो उससे कोई संबंध नहीं है। You asked something. तुमने कुछ पूछ लिया, Sometimes God will give it. कभी कभी परमेश्वर दे देते हैं, Sometimes God will not give it. पर कभी परमेश्वर नहीं देते हैं। I am not bothered about that. This is my personal opinion. ये मेरी व्यक्तिगत रूप से व्यक्तिगत सोच है कि मैं उसके बारे में नहीं सोचता। I am not at all worried about the answer. मैं जवाब के लिए कुछ भी उसमें उतनी आलोचना नहीं करता। But परंतु what is the greatest thing? बहुत बड़ी बात क्या है, When I pray, He is answering. That is the greatest thing. मैं जब प्रार्थना करता हूँ वो जवाब तो देता है। I am a man. He is God. मैं मनुष्य हूँ, वो परमेश्वर है। अरे when he say yes or no, I don't bother. वो हाँ कहते हैं ना कहते हैं वो तो दूसरी बात है। But he is responding to my cry means how important I am to him. मेरे पुकार के प्रति वो प्रतिस्पंदन से कुछ तो कहता है, उसमें देखिए कितना बड़प्पन है। That enriches my closeness, my relationship with him. इसीलिए ये जो संबंध है परमेश्वर के प्रति मुझे खींचता है और ही उसे उसके करीब लेकर आता है। The moment when I say Lord, he shall tell my son. जब मैं बोलता हूँ परमेश्वर तो कहता है हाँ मेरे बेटे बता क्या He is चाहिए। such a busy God. देखिए वो बहुत ही काम रखने वाला परमेश्वर है। And the moment when I say loving father, immediately my son to it. जब मैं प्रार्थना करता हूँ तो इतने व्यस्त रहकर भी परमेश्वर हाँ मेरे बेटे बोल क्या चाहिए तुझे, That itself is sufficient. वो ही मुझे काफी है। He is responding to my voice. मेरे वचन से, मेरे बुलाहट से वो प्रतिस्पंदन देता है, वही काफी है। You may say yes or no, I don't bother. But
It is keeping me in close fellowship with Him. In talking relationship with my God. देखिए ये संबंध जो है बहुत ही करीबी का होता है। वो हाँ बोलता है ना बोलता है वो दूसरी बात है, बस प्रतिस्पंदन जो मिलता है वही काफी है। He is talking to me personally, I and you. वो व्यक्तिगत रीति से मैं तुझे कहकर वहां पर वो बात करता है। And thirdly, तीसरी बात, first is it is certain answer. पहली तो वो निश्चय ही जवाब देता है। Secondly, personal answer. तीसरी बात देखते हैं व्यक्तिगत रीति से वो बात करता है। Thirdly, it is a visible answer. तीसरी बात देखते हैं तो वो हमें दिखाई देने वाला जवाब होता है। What is written in verse 3? यहाँ पर यिर्मयाह 33:3 में क्या लिखा हुआ I है? will show thee, I will show you. देखो वो कहता मैं तुझे दिखाऊंगा। So when we pray, God will show us the demonstration of His power. जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर के सामर्थ को वो हमें दिखलाता है, बताता है। So real prayer is sending specific and definite requests and getting specific and definite answers. प्रार्थना मतलब एक बहुत ही सूचित यानी एक निवेदन को परमेश्वर के पास भेजना है और सूचित और बहुत ही शुद्ध रीति से हमें सीधा उसका जवाब मिलता है। Fourthly, चौथी बात, a mighty answer. और बहुत ही शक्ति सामर्थ के साथ भरा हुआ जवाब मिलता What है। is telling? क्या कहता है? I'll show you great things, not ordinary things. वहाँ कहता है मैं तुझे बड़ी बड़ी बातें, कठिन बातें That बताऊंगा। is a mighty answer. वो बहुत ही बड़े बड़े जवाब देने वाला महत्व काम That है। is humanly impossible thing. मानव रीति से देखे तो वो ना के बराबर है। Yeah, Peter's release from the prison in Acts chapter 12, it is humanly impossible. प्रेरितों के काम 12 अध्याय में पतरस वहां पे कैद से छुटकारा पाना वो बहुत ही साधारण बात नहीं है। Oh, it is a mighty answer. बहुत आयत का बहुत बड़ा कार्य है वो। Even when they were praying, Peter was knocking the door. While they were praying, the answer came. वो लोग प्रार्थना कर रहे थे, कलीसिया सारी मिलकर प्रार्थना कर रही थी। वो प्रार्थना में तो लवलीन थे, वहां पर वो उसने आकर वहां पर दरवाजे पर उसने दस्तक दी। Meeting is not completed, answer came. वहां पर वो जो सभा अंत नहीं हुई तभी उनको प्रार्थना में जवाब मिला। Before they said amen, God said amen. जब वो आमीन कहने वाले ही थे, नहीं कहे, तभी परमेश्वर ने आमीन कहा और उनको जवाब दे दिया। Mighty, great answers. देखो बहुत आयत का सामर्थ्यवान जवाब हमें And मिलता है। fifthly and finally, पांचवी बात और आखिरी it is बात, an overwhelming answer. इतना ही नहीं, ये बहुत आयत का यानी जो सोच और समझ के ऊपर है, उसके Why? परे है, ऐसा जवाब है। Why? क्यों? I will show you the things which you do not know. वहां पर कहता है जो बातें तुझे पता नहीं है ऐसे बड़ी बड़ी बातें मैं बताऊंगा। Earlier, पहले you prayed some prayers. कुछ प्रार्थना तुम करे You होगे, got the answers. उसका जवाब तुम्हें मिला Today होगा। what he is telling? आज क्या कहता है? Which you do not know means which has not happened earlier. वो कहता है कि बड़ी बड़ी बातें जो बीती नहीं है ऐसी बातें मैं बताऊंगा। उसका मतलब है ऐसी बातें कभी घटी नहीं है। I will give you answers greater than the past answers. तो पिछली और बीती हुई बातों से भी बढ़कर मैं तुम्हें जवाब दूंगा। When we have such a great God, why can't we pray? आए इतने महान परमेश्वर हमारे साथ होते हुए हम क्यों प्रार्थना नहीं Let us करते? bring all our petitions before Him today. आज हमारे सारे निवेदन परमेश्वर के सम्मुख लेकर He is आए। a prayer hearing and prayer answering वो God. प्रार्थना सुनने और जवाब देने वाला What a परमेश्वर है। wonderful God we are having. कितना महान और We आश्चर्यकारी have seen परमेश्वर from है। man's side and God's side also. मनुष्य की तरफ से और परमेश्वर की ओर से हमने We चीजें have seen देखा the asking and answering. और यहाँ पर हमने पूछना और उसका जवाब मिलना देखा। Oh, let us प्रार्थना करेंगे, let us pray. प्रार्थना Get करेंगे the answers. और उसका जवाब प्राप्त करेंगे। Don't worry for anything. कुछ भी चीज के लिए चिंता मत करो। Our God is a prayer answering God. हमारा परमेश्वर प्रार्थना को जवाब देने वाला Today परमेश्वर you है। pray for anything. कुछ भी चीज के लिए तुम प्रार्थना करो, Yeah, God will answer. परमेश्वर जवाब देगा। Let us pray. प्रार्थना करेंगे। Loving Heavenly Father, हमारे प्यारे परमेश्वर, what a power in the prayer. आपके प्रार्थना में परमेश्वर क्या सामर्थ्य Oh Lord, है। when we ask you according to your will, आपकी इच्छा के अनुसार जब हम पूछते हैं, you will give us a certain answer. आप जरूर ही निश्चय ही हमें जवाब देने वाले हो। You are willing to talk to me personally. It is a personal answer. I Ye- and you. व्यक्तिगत रीति से परमेश्वर आप मुझसे बातचीत करना चाहते हैं। मैं तुझे कहकर आप यहाँ पर परमेश्वर आप वचन देते And it is हो। a visible answer. परमेश्वर ये दिखाई देने वाला जवाब A है mighty answer. और ये सामर्थवान शक्तिवंत परमेश्वर जवाब Which are है। impossible to man. They परमेश्वर- are possible with God. जो मनुष्य के लिए कठिन है वो परमेश्वर के लिए बहुत ही आसान है। And it is an overwhelming answer. परमेश्वर ये बहुत आयत का जवाब है। Oh, greater than the past answers in my life. पिछले बातों में बीती बातों में से भी बहुत ही महान, उससे भी बड़ी बड़ी
जवाब परमेश्वर आप हमें देने वाले हो। As the disciples came and asked you, O Lord, जब आपके चेले आपके पास आए और पूछे, we are also asking, ऐसे ही हम भी आपके पास आते हैं। teach us to pray. हमें प्रार्थना करना सिखाओ Oh, परमेश्वर। when you pray in the right manner, answer is guaranteed. परमेश्वर सही रीति से जब हम प्रार्थना करते हैं तो निश्चय ही उसका जवाब हम पाते हैं। Guide us throughout this day. हर सारे दिन में परमेश्वर आपकी अगुवाई दीजिए। We do pray in the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ. हमारे सामर्थवान मसीह यीशु के पवित्र नाम से प्रार्थना विनती आपके चरणों में चढ़ाते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। Amen. आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और भी अधिक आत्मिक संदेशों के लिए जॉन विक्टर हिंदी मैसेजेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।